हेलो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि बैटल थ्रू द हेवन सीजन 5 आ चुका है, जिसे हम कुछ देर में एक्सप्लेन भी करेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम इस सीजन को स्टार्ट करें, मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी सुनी सुनाई लगेगी और आपको लगेगा जैसे कि ये हम पहले भी देख चुके हैं, जबकि ये बात सच है क्योंकि ये सीजन 5 रीबूट है, यानी कि पिछले 4 सीजन को कंबाइन करके एक सीजन बना दिया गया है। इस सीजन 5 में आपको पिछले 4 सीजन की छोटी सी स्टोरी देखने को मिलेगी ताकि आप लोग सीजन 6 के लिए रेडी हो सको। तो चलो बिना टाइम जाया किए हमारी इस अमेजिंग एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है हमारे मास्टर याओ चेन से, जो कि एक ईवल आदमी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो ईवल आदमी जिसका नाम मुगन था, वो हमारे मास्टर याओ चेन से कहता है कि उस टेक्निक को मेरे हवाले कर दो, लेकिन हमारा मास्टर याओ चेन उससे कहता है कि नहीं, तुम फान स्किल्स के काबिल नहीं हो, मैं वो स्किल्स तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। जिस पर मुगन गुस्सा होते हुए कहता है कि कभी भी तुम उस स्किल का इस्तेमाल नहीं करते, फिर उसे संभाल कर रखने का क्या फायदा, तुम उसको मेरे हवाले कर दो। और ये कहते साथ ही वो मास्टर याओ चेन पर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के दरमियान एक खतरनाक युद्ध शुरू हो गया था। यहाँ इस बैटल में हमारे मास्टर याओ चेन बहुत ही आसानी के साथ मुगन का सामना कर रहे थे कि तभी मुगन इस मौके का फायदा उठाते हुए बड़ी तेजी के साथ मास्टर याओ चेन के डेसिबल पर अटैक कर देता है ताकि वो उन्हें जान से मार सके। इस बात का अंदाजा जैसे ही मास्टर याओ चेन को होता है, वो बड़ी तेजी के साथ जाकर अपनी डेसिबल के सामने खड़े हो गए थे, जहां वो अपने सामने एक शील्ड बना लेते हैं ताकि वो अपनी डेसिबल की जान बचा सके। लेकिन हमें यहाँ पे मालूम होता है कि ये सारी मुगन की एक चाल थी, क्योंकि हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन का डेसिबल ही अपनी तलवार को मास्टर की पीठ में घुसा देता है, जिस पर मास्टर याओ चेन काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। वो हैरान होते हुए अपने डेसिबल से सवाल करते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसका डेसिबल जवाब देता है कि मैंने आपके साथ इतना वक्त गुजारा, लेकिन कभी भी आपने वो फान स्किल्स मुझे नहीं पास की। आप हमेशा से वो स्किल्स मुझसे छुपाते रहे ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर ना बन सकूं। और ये कहते साथ ही वो अपने मास्टर याओ चेन को खाई से नीचे गिरा देता है, जबकि दूसरी तरफ मास्टर याओ चेन काफी ज्यादा इमोशनल हो गए थे। उनका इरादा कभी भी ऐसा नहीं था, वो बस अपने डेसिबल की जान बचाना चाहते थे। और इसी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन अपनी स्पिरिट सोल को एक रिंग में कैद कर लेते हैं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ गया था, जहाँ हमें जियाओ फैमिली के एक टैलेंटेड बच्चे के बारे में बताया जाता है कि उसने छोटी उम्र में ही बहुत बड़ा लेवल हासिल कर लिया था, लेकिन एक रात पता नहीं उसे क्या हो गया, जिसके बाद से वो अपनी पावर्स और लेवल को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और इसी तरह धीरे धीरे करके उसका लेवल भी काफी ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके उसको पूरी फैमिली बेकार समझना शुरू हो जाती है और आसपास के लोग भी उसका मजाक बनाना शुरू हो गए थे। यहाँ हम काफी वक्त बाद पहली दफा जियावियान को देखते हैं, जो कि अपने फादर से मिलने के लिए जा रहा था कि तभी उसको अपने फैमिली मेंबर्स की बात सुनाई देती है। उसके फैमिली मेंबर उसके फादर से कह रहे थे कि जियावियान अब किसी काम का नहीं रहा, उस पर बेवजह खर्चा करना बंद करो, तुम हमारे रिसोर्सेज उस पर यूं ही जाया नहीं कर सकते। अगर उसकी शादी नालान यारन से नहीं हो रही होती तो शायद हम उसको फैमिली से भी निकाल देते। यहाँ अपने फैमिली मेंबर्स की ये बात सुनकर जियाओ चेन को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था और वो गुस्से में कहता है कि वो कोई कचरा नहीं बल्कि वो मेरा बेटा है। अगर तुम लोगों ने ऐसी ही बातें करनी है तो मुझे जियाओ फैमिली का लीडर नहीं रहना, क्योंकि मैं अपने बेटे को ऐसे नहीं छोड़ सकता। जबकि दूसरी तरफ बाहर जियावियान ये सारी बातें सुनकर सोचने लगता है कि आखिर वो लोग सच ही कह रहे हैं, मैं अभी के लिए किसी काम का नहीं रहा, मुझे मेहनत करनी होगी ताकि मैं अपने उसी लेवल को दोबारा से हासिल कर सकूं। और ये कहते साथ ही वो दोबारा से अपने रूम में चला जाता है, जहाँ वो बैठकर कल्टीवेशन करने शुरू हो गया था। लेकिन तभी अचानक वो देखता है कि उसकी फ्लेम एनर्जी गायब हो गई थी, जिस पर वो हैरान होते हुए कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा, पहले तो मेरी बॉडी किसी भी फ्लेम एनर्जी को बहुत ही आसानी के साथ एब्जॉर्ब कर लेती थी, लेकिन पता नहीं अब मुझे क्या हो गया है। वो भी इसी बारे में सोच ही रहा था कि तभी उनका एक सर्वेंट वहाँ पर आकर कहता है कि मास्टर, आपको आपके फादर ने बुलवाया है क्योंकि कुछ मेहमान आपसे मिलने के लिए आए हैं। जो सुनकर जियावियान कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूँ। और ये कहते साथ ही जियावियान उठकर अपने फादर से मिलने के लिए चला जाता है। वहाँ पहुँचने के बाद जियावियान देखता है कि नलान फैमिली से उसके होने वाली वाइफ आई हुई थी और शायद इसीलिए उसके फादर ने उसे यहाँ पर बुलवाया था। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि पूरी सभा में कोई भी सीट जियावियान के बैठने के लिए खाली नहीं बची हुई थी, जिस पर उसकी सिस्टर आवाज लगाते हुए कहती है कि तुम आकर मेरे साथ बैठ सकते हो। ये बात सुनते ही जियावियान फौरन से जाकर उसके साथ बैठ गया था, जिसके साथ साथ वो उसका शुक्रिया भी अदा कर देता है। यहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को पहले ही बता देना चाहता हूँ ताकि आगे हमारे लिए कोई कंफ्यूजन ना हो। दरअसल ये लड़की जियावियान की असली बहन नहीं है, जियावियान के फादर ने इसे अडॉप्ट किया था, जिसका रियल नाम जियोनीर है। और इसके बाद से हम इसको जियावियान की कजन बोलेंगे, क्योंकि फ्यूचर में हमें ये बात देखने को मिलेगी कि जियोनीर भी जियावियान से प्यार करती है। अब हम देखते हैं कि वो सभा वहाँ पर शुरू हो गई थी, जिसमें सबसे पहले मिस नालान खड़े होकर मास्टर जियाओ चेन से कहती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ पर आपके सामने खड़े होने की इजाजत दी, लेकिन मैं आपसे यहाँ पर एक जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। जिस पर जियाओ चेन कहते हैं कि तुम हमारी होने वाली बहू हो, तुम कुछ भी बोल सकती हो और उसके अलावा तो मैं तुम पर फख्र महसूस करता हूँ। वैसे भी तुमने इतनी
कम उम्र में इतनी ज्यादा अचीवमेंट हासिल करके अपने दादा अब्बू का नाम तो रोशन कर ही दिया है। मुझे तुम पर काफी ज्यादा फख्र महसूस होता है। यहाँ अपनी ऐसी तारीफें सुनकर हम देखते हैं कि मिस नालान काफी ज्यादा एम्बेरेस्ड हो गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर जो बात करने के लिए आई थी शायद उससे ज़ियाउज़ेन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाए, और शायद इसी वजह से वो ये बात करने से हिचकिचा भी रही थी कि तभी उसका मास्टर खड़ा होकर कहता है कि शायद मुझे बात कर लेनी चाहिए। वो ज़ियाउज़ेन के सामने काफी ज्यादा इज्जत के साथ झुकते हुए कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर आए हैं ताकि हम आपके बेटे के बारे में बात कर सके। ये सुनकर ज़ियाउज़ेन थोड़ा सा हैरान जरूर हो गया था, लेकिन वो उनसे कहता है कि तुम बोलो, मेरे बेटे के बारे में तुम लोग क्या कहना चाहते हो। यहाँ मास्टर गाई कहते हैं कि जैसा आप लोग पहले से ही जानते हो कि ज़ियावियान की क्या कंडीशन चल रही है, लेकिन इससे भी ज्यादा मुश्किल की बात यह है कि मिस नलान अपने आगे की ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना चाहती है, जो कि ज़ियावियान के साथ रिश्ते होते हुए वो आगे नहीं कर पाएगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि आप लोग मिस नलान और ज़ियावियान के बीच में होने वाली शादी को डिसॉल्व कर दे, यानी कि हम लोग चाहते हैं कि आप लोग इस शादी को तोड़ दो। जो सुनती ज़ियाउज़ेन ने अपनी फुल एनर्जी को अनलीश कर दिया था, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे थे। तभी उनकी फैमिली उन्हें शांत कराने की कोशिश करती है और साथ ही उन्हें बताती है कि तुम हमारी फैमिली के लीडर हो, भूलो मत, तुम्हें इस तरह से गुस्सा नहीं करना चाहिए। जो सुनकर आखिरकार ज़ियाउज़ेन थोड़ा सा शांत हो गया था, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा उदास भी दिखाई दे रहा होता है। यहाँ मास्टर गाई कहता है कि अगर आप लोग हमारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लो तो मैं आप लोगों को 9th रैंक की ची गैदरिंग पिल दे दूंगा, जिस मेडिसिन का सक्सेस रेट 100% है, और आप लोग तो जानते हो कि ये मेडिसिन कितनी ज्यादा रेयर और कीमती है। उस पिल को देखते ही ज़ियाउज़ेन की सारी फैमिली के मुंह में पानी आ गया था, और वो ज़ियाउज़ेन से कहते हैं कि अभी के अभी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि ये पिल कितनी ज्यादा कीमती है, और वैसे भी इस रिश्ते को एक न एक दिन तो टूटना ही था। जिस पर ज़ियावियान अपनी फैमिली मेंबर्स को चुप कराते हुए काफी गुस्से के साथ खड़ा हो गया था, और वो मिस नलान के सामने जाकर उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, माना मैं कमजोर हो चुका हूँ, लेकिन इस रिश्ते को मैंने नहीं बल्कि तुम्हारे और हमारे एल्डर्स ने मिलकर डिसाइड किया था, इसलिए चाहे तो तुम कुछ भी कह लो, हम तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी फैमिली की रिपुटेशन का सवाल है। जो सुनकर मिस नलान उनसे कहती है, फिर आप लोग ही बताओ कि इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए आप लोग क्या लोगे। अगर आप लोग चाहो तो मैं आप लोगों को इस तरह की 3 पिल्स दे सकती हूँ, और इसके अलावा मैं आप लोगों को डो की टेक्निक्स भी सिखा सकती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ न कुछ करके बस इस रिश्ते को तोड़ दो। जिस ऑफर को ज़ियावियान काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए रिजेक्ट करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग अपनी इज्जत को यूं ही बेच देंगे। मेरी बात सही है कि मैं बेकार हो चुका हूँ, मुझ में अब कोई पावर्स नहीं रही, लेकिन मेरे फादर का क्या, तुम्हारी इन रिक्वेस्ट के बाद वो अपनी फैमिली को लीड कैसे करेंगे, उनकी क्या इज्जत रह जाएगी, मैं ऐसा होने नहीं दे सकता। यहाँ ज़ियावियान के बार बार मना करने की वजह से मिस नलान को भी अब काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, और वो गुस्सा होते हुए कहती है, फिर ठीक है, मैं इस बात को यहीं पर छोड़ रही हूँ, लेकिन मैं आज से 3 साल बाद के लिए तुम्हें चैलेंज करती हूँ। 3 साल बाद हम दोनों के दरमियान एक फाइट होगी, अगर मैं उस फाइट को जीती तो हमारे बीच ये रिश्ता खत्म हो जाएगा, और अगर बदकिस्मती से तुम जीत गए तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं पूरी जिंदगी तुम्हारी गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। जिस पर ज़ियावियान भी काफी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि मुझे तुम जैसी लड़की की कोई जरूरत नहीं, बस मैं अपने फादर के लिए ये सब साबित करना चाहता हूँ। वो बड़ी तेजी के साथ जाकर वहाँ पर एक कागज और कलम उठाते हुए एक कॉन्ट्रैक्ट साइन बना लेता है, जिसको उसने अपने खून से साइन कर दिया था। साथ ही वो उस कॉन्ट्रैक्ट को मिस नलान के मुंह पर फेंकते हुए कहता है कि ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट, अगर 3 साल बाद मैं तुमसे हार गया तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए आजाद कर दूंगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो तुम्हें मेरी फैमिली से माफी मांगनी होगी। और इसी बात से इन दोनों के दरमियान ये 3 ईयर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है, जिसके साथ ही हमारा ये एपिसोड भी यही पर खत्म हो गया। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ज़ियावियान को इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि मिस नलान उसके फादर की इज्जत के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि वो कुछ ऐसा मांग रही है जिसकी वजह से ज़ियाओ फैमिली की इज्जत खाक में मिल जाएगी, और इस वजह से ज़ियावियान को काफी ज्यादा गुस्सा भी आ गया था। ज़ियावियान ने यहाँ पर गुस्से में मिस नलान के साथ 3 ईयर एग्रीमेंट साइन कर लिया था, यानी 3 इयर्स बाद इन दोनों के दरमियान एक खतरनाक फाइट होगी। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहां ज़ियावियान ने अभी वो एग्रीमेंट साइन कर लिया था, और इसके बाद वो फौरन ही अपने फादर के सामने झुकते हुए काफी ज्यादा इमोशनल होकर कहता है कि फादर मुझे माफ कर देना, मैं जानता हूँ कि सब लोग मेरे बारे में यही कहते हैं कि मैं पूरी तरह से बेकार हो चुका हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि 3 साल बाद हम यूनलो साइड जाएंगे, और मैं वहाँ पर आपकी गर्दन शर्म से झुकने नहीं दूंगा। जिस पर उसके फादर भी ज़ियावियान से कहते हैं कि हाँ बेटा, मुझे तुम पर पूरा यकीन है, मैं जानता हूँ कि लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें करते रहते हैं, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी जानता हूँ कि मेरा बेटा एक बहादुर इंसान है, मुझे तुम्हें अपना बेटा कहकर हमेशा फख्र महसूस होता है और होता ही रहेगा। अपने फादर के मुंह से ऐसी बातें सुनते ही ज़ियावियान काफी ज्यादा जोश में आकर खड़ा हो गया था, जिसके बाद वो मिस नलान से कहता है कि सिर्फ 3 साल के बाद हमारी दोबारा से मुलाकात होगी, और उम्मीद करता हूँ कि तब तुम इतनी ज्यादा बहादुर हो चुकी हो कि मुझे हरा पाओ। और ये कहते साथ ही ज़ियावियान वहाँ से चला जाता है, जबकि पीछे यहाँ मिस नलान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, वो भी अपने साथियों को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर ज़ियावियान पर आ गया था, जो कि अकेले बैठकर काफी ज्यादा
परेशानी में यही सोच रहा होता है कि मुझ में इतनी पावर्स तो नहीं है। बेशक वहाँ मैंने अपने फादर की इज्जत के लिए ये सब कह दिया, लेकिन मैं तो खुद कल्टीवेशन भी नहीं कर पा रहा। आखिर मैं उसको कैसे हरा पाऊंगा। वो भी इसी कश्मकश में जूझ रहा था कि तभी उसके फादर भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि जियावियान से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, यहाँ पर आज जो भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी, और वैसे भी इसमें तुम्हारा कोई नुकसान नहीं, बल्कि सारा की सारा नुकसान तो उस लड़की का है। उसे तो मालूम भी नहीं कि वो आखिर किस हीरे को खो रही है, क्योंकि मुझे तुम पर पूरा यकीन है तुम एक दिन हमारी फैमिली का नाम जरूर रोशन करोगे। इस पर जियावियान अभी अपने फादर को बताने वाला था कि मैं कल्टीवेशन नहीं कर पा रहा, तभी उसके फादर उसे टोकते हुए कहते हैं कि हाँ मुझे ये बात अच्छे से मालूम है। क्या हुआ अगर तुम अभी के लिए कल्टीवेशन नहीं कर पा रहे? मैं जानता हूँ कि तुम्हारे साथ प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन हमारी जियाओ फैमिली इसी के लिए तो फेमस है। हम हमेशा ही हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लेते हैं, और तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक पिल लेकर आया। उम्मीद करता हूँ कि इससे तुम बेहतर हो जाओगे। जिसके बाद वो जियावियान के हाथ में वो मेडिसिन पकड़ा देते हैं और उसको चेयर अप करते हुए कहते हैं कि हिम्मत रखो, मैं जानता हूँ कि तुम कर सकते हो। और ये सब कहने के बाद हम देखते हैं कि जियावियान वहाँ से चला गया था ताकि उसका बेटा आराम से कल्टीवेशन कर सके। यहाँ जियावियान उस मेडिसिन पिल को अपने हाथ में लेकर काफी ज्यादा गुस्सा और बेबस दिखाई दे रहा था। वो खुद से कहता है आखिर मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा, आखिर मैं खुद को इस स्टेट से कैसे निकालूं। जिस पर अचानक ही उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, जो कि उससे कहता है कि छोटी गुड़िया, लगता है कि तुम काफी ज्यादा परेशान हो। यह आवाज सुनते ही जियावियान फौरन अपनी चारों तरफ देखते हुए कहता है कि आखिर कौन हो तुम और तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। जिस पर मास्टर याओचेन उससे कहते हैं कि तुम्हें इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। लेकिन यहाँ जियावियान को उसकी बात का यकीन नहीं आ रहा था। वो उसे चारों तरफ ढूंढते हुए कहता है कि हिम्मत है तो सामने आओ, मैं इस तरह से तुमसे बात नहीं कर सकता। जिस पर मास्टर याओचेन उससे कहते हैं कि ठीक है मैं सामने आ रहा हूँ, बस यहाँ वहाँ देखना बंद करो, बल्कि मैं तुम्हारी अंगूठी में हूँ। ये सुनकर तो जियावियान काफी ज्यादा शौक हो गया था कि आखिर मुझे मेरी रिंग में से आवाज कैसे आ रही है। जिस पर मास्टर याओचेन उसे बताते हैं कि मैं इस अंगूठी में काफी वक्त से रह रहा हूँ, और ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि मैं अब तक जिंदा भी हूँ। अगर तुम ना होते तो शायद मैं मर जाता, क्योंकि मैं तुम्हारी एनर्जी से ही खुद को जिंदा रख पा रहा हूँ। जियावियान को ये सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है तो इसका मतलब वो तुम हो जिसने मेरी डो की पावर्स एब्जॉर्ब कर ली, तुम्हारी वजह से मेरा लेवल इतना कम हो गया। और वो ये कहते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था, जिसकी वजह से वो रिंग उतार कर खाई में नीचे फेंक देता है। लेकिन वो जैसे ही मुड़कर पीछे देखता है, वो रिंग भी पीछे वापस आ गई थी और मास्टर याओचेन भी उस रिंग से निकलकर बाहर आ गए थे। जिसे देखकर जियावियान पहले तो काफी ज्यादा डर गया था, और वो उससे पूछता है कि आखिर तुम हो क्या तुम कोई इंसान हो या भूत। जिस पर मास्टर याओचेन उससे कहते हैं कि तुम मुझे एक सोल बुला सकते हो, और मैं पिछले 3 साल से तुम्हारी एनर्जी खाकर ही जिंदा हूँ। हाँ मैं जानता हूँ कि तुम इसकी वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और जिंदा रहने का कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए अब मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे भी तुम्हारी मदद करनी चाहिए। जिस पर जियावियान उसको कहता है कि नहीं, मुझे तुम्हारी कोई मदद नहीं चाहिए, और वो ये कहते हुए जाने लगा था कि तभी मास्टर याओचेन उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहता है कि अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो तुम 3 साल में खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाओगे, और तुम्हें तो अच्छे से मालूम है अगर तुमने 3 साल में खुद को स्ट्रॉन्ग नहीं किया तो तुम अपने फादर और अपनी फैमिली दोनों की इज्जत गवा बैठोगे। जो सुनकर जियावियान अपनी जगह पर रुक जाता और वो पीछे मुड़कर उससे पूछता है तो इसका मतलब तुम्हारे पास जरूर कोई आइडिया होगा। जिस पर मास्टर याओचेन उसे बताते हैं कि हाँ मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, यानी कि मैं पिल्स बना सकता हूँ, और तुम तो ये बात जानते हो कि पिल से हम किसी चीज का भी इलाज कर सकते हैं। यहाँ जियावियान को उनकी सारी बातें काफी अच्छी लग रही थी, लेकिन तभी वो बताते हैं कि वो जो 6 ग्रेड की पिल थी वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है, यानी कि मैं तो ऐसी पिल्स बना सकता हूँ जिसका कोई जवाब भी नहीं, और अगर तुम चाहो तो मैं वो पिल्स बनाना तुम्हें सिखा भी सकता हूँ। ये सुनने के बाद जियावियान मुस्कुराना शुरू कर देता है, और वो उससे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात हो गई, क्योंकि जैसा तुम बता रहे हो अगर तुम सच में वैसे अल्केमिस्ट हुए तो मैं तो 1 साल में ही 2 पर्सन बन जाऊंगा, और तुम्हें मेरे इस काम में मदद करनी होगी। ये सुनकर मास्टर याओचेन सिर्फ उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे, जिस पर जियावियान उनसे कहता है कि मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुमने 13 साल तक मेरी एनर्जी का इस्तेमाल किया है, अब अगर तुमने उस एनर्जी को पे करना है तो उसके लिए तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। यहाँ जियावियान की ऐसी बातें सुनकर मास्टर याओचेन हंसते हुए कहते हैं कि तुम मैथ में काफी ज्यादा अच्छे हो, और ठीक है अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारी मदद कर ही दूंगा, लेकिन उसके लिए आज के बाद से तुम्हें मुझे टीचर कहकर पुकारना होगा। जो सुनकर जियावियान काफी ज्यादा शौक हो गया था। वो उससे कहता है कि कहीं तुम मुझे अपना गुलाम तो नहीं बनाना चाहते। ये सुनकर मास्टर याओचेन उसे कहते हैं कि बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी के साथ सिखा भी दूंगा और तुम मुझे एटलीस्ट टीचर भी नहीं बनाओगे। यहाँ मास्टर याओचेन की ये बातें सुनने के बाद जियावियान सोचने पर मजबूर हो गया था, और वो कहता है कि अगर ये इतना अच्छा पिल मेकर है तो मुझे इसको अपना टीचर बना ही लेना चाहिए। यहाँ थोड़ी देर सोचने के बाद जियावियान मास्टर याओचेन के सामने झुकते हुए कहता है कि ठीक है मास्टर, आज से आपको मैं अपना टीचर मानता हूँ। जिस पर हम देखते हैं कि मास्टर याओचेन भी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। जिसके बाद जियावियान अपने
मास्टर से सवाल करता है कि मास्टर क्या मैं जान सकता हूँ कि आपका नाम क्या है और आप आए कहाँ से हो। ये सुनकर उसके मास्टर जवाब देते हैं कि मेरा नाम याओ चेन है और मैं कहाँ से आया हूँ मैं ये अभी के लिए तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुमने मेरे कहने मुताबिक काम किया तो मैं तुम्हें एक ही साल में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि मास्टर याओ चेन दोबारा से उसकी रिंग में चले गए थे, जिसके बाद हम देखते हैं कि जियावियान अब पहले से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहा था। वो खुद से कहता है कि फादर अब मैं जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और मैं आपको शर्मिंदा नहीं होने दूंगा। यहाँ जियावियान अभी खुद से इसी तरह की बातें कर रहा था कि तभी जुनीर भी वहाँ पर आ जाती है, जो कि जियावियान को इतना खुश देकर काफी ज्यादा अच्छा महसूस कर रही थी। वो जियावियान से कहती है कि भाई मुझे लगा नहीं था कि आज की इस मीटिंग के बाद तुम दोबारा से खुश हो पाओगे। जिस पर जियावियान उससे कहता है कि मुझे माफ कर देना, पिछले 3 साल से जब से मेरी पावर्स कम हुई है मैं काफी ज्यादा उदास रहने लगा था और मैंने तुम पर या अपनी फैमिली पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम हर वक्त मेरे लिए वहाँ पर हाजिर रही। तुमने मुझे संभालने में काफी ज्यादा मदद की है। यहाँ जियावियान के मुंह से ऐसी बातें सुनकर जुनीर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। इसके बाद जियावियान जुनीर से कहता है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन के लिए कुछ जड़ी बूटियां लेनी होगी, उसके लिए मुझे सिटी जाना है, अगर तुम चाहो तो तुम भी मेरे साथ आ सकती हो। जिस पर जुनीर फौरन उसका हाथ पकड़कर कहती है कि चलो चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। और अगले सीन में हम देखते हैं कि ये दोनों सिटी भी आ चुके थे, जहाँ जियावियान अपने कल्टीवेशन को स्पीड अप करने के लिए कुछ मेडिसिन ढूंढ रहा था और ये दोनों मिलकर कुछ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करते हैं। यहाँ शॉपिंग करते करते ये लोग अचानक से बाजार के एक ऐसे कोने पर आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा सुनसान दिखाई दे रहा था। तभी अचानक इन लोगों को वहाँ पर जियाली फैमिली का यंग मास्टर भी दिखाई दे देता है, जो कि वहाँ पर रुककर जियावियान की बेइज्जती कर रहा था। वो जियावियान से कहता है कि तुम्हारी फैमिली इस मार्केट प्लेस पर राज करती थी, लेकिन अब नलान फैमिली से तुम्हारा रिश्ते टूटने की वजह से तुम लोग काफी ज्यादा वीक हो चुके हो, इसलिए जल्द ही जियाली फैमिली इस मार्केट पर अपना कब्जा कर लेगी। जितना जल्दी हो सके अपने फादर को ये बता दो, अगर वो कुछ कर सकते हैं तो उससे पहले ही कर ले। यहाँ जियावियान को उसकी ये बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, लेकिन आखिरकार वो कुछ कर भी नहीं सकता था, इसलिए वो उदास होकर वापस आ जाता है। हाँ, उदास होकर वो अपने मास्टर के साथ चल रहा था, जिस पर उसके मास्टर उससे पूछते हैं कि आखिर तुम इतने उदास क्यों दिखाई दे रहे हो। जिस पर जियावियान उनको सारी बात बता देता है कि जियाली फैमिली कुछ इस तरह की पिल्स बना रही है जिसकी वजह से कल्टीवेशन काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है और अगर वो लोग इसी तरह काम करते रहे तो जल्द ही वो मार्केट प्लेस पर अपना कब्जा कर लेंगे, यानी कि मेरी फैमिली को कुछ भी नहीं हासिल होगा। जिस पर मास्टर याओ चेन उससे कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं पिल मेकर हूँ और मैं इस तरह की कुछ पिल्स जानता हूँ जो कि उनकी पिल्स से काफी ज्यादा बेहतरीन है। अगर मैं तुम्हें वो पिल्स बनाना सिखा दूँ तो तुम्हारी फैमिली उन पिल्स को बेच सकती है, जिसकी वजह से वो मार्केट प्लेस तुम्हारे हाथ से नहीं जाएगी। ये सुनकर जियावियान काफी ज्यादा खुश हो गया था और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जियावियान जुनीर के साथ कुछ मेडिसिन लेने के लिए मार्केट प्लेस गया था, जहाँ वो जियाली फैमिली के यंग मास्टर से मिलता है। वो यंग मास्टर जियावियान को धमकी देता है कि जितनी जल्दी हो सके हम तुम्हारी मार्केट प्लेस पर कब्जा कर लेंगे, इसलिए ये बात अपने फादर को बता दो, अगर कुछ कर सकते हैं तो अभी कर ले, नहीं तो बाद में उन्हें मौका नहीं मिलेगा। जिस पर हमने देखा कि जियावियान वाकई में ही काफी ज्यादा परेशान हो गया था। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड शुरू होता है और हमें एक नरेटेड वॉइस बताती है कि उस हादसे को गुजरे अब 6 महीने हो चुके हैं, जिसके साथ ही हमें ये भी बताया जाता है कि जियाली फैमिली ने एक पिल मेकर के साथ मिलकर कुछ पिल्स बनाई थी जो कि कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मदद करती है और इसी पिल की मदद से उन लोगों ने जियाओ फैमिली के मार्केट प्लेस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से जियाओ फैमिली अपना बिजनेस नहीं कर पा रही, यानी कि जियाओ फैमिली बहुत ही ज्यादा बुरे वक्त से गुजर रही है। जबकि दूसरी तरफ जियावियान भी अपनी बॉडी को मजबूत करने के लिए सख्त से सख्त ट्रेनिंग कर रहा है। यहाँ सीन शिफ्ट होकर जियाली फैमिली के मेन हॉल पर आ जाता है, जहाँ वो सारे लोग मिलकर जश्न मना रहे थे क्योंकि उन नई पिल्स की वजह से इन लोगों को पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा नए कस्टमर मिले। जबकि दूसरी तरफ जियाओ फैमिली का कारोबार तो पूरी तरह से डूब चुका है। यहाँ ये लोग इन दोनों बातों से ही काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। जिसके बाद हमें इन लोगों का पिल मेकर भी दिखाया जाता है, जिसका नाम था लूजी। ये आदमी दिखने में जितना ज्यादा बेकार और कमजोर लग रहा है उतनी ही इसमें ज्यादा काबिलियत है, क्योंकि इसने ऐसी पिल बनाई है जो कि कल्टीवेशन में काफी ज्यादा मदद करती है और इसी वजह से तो आसपास के लोग इन्हीं लोगों की कल्टीवेशन पिल्स खरीद रहे हैं। जिस मौके का फायदा उठाकर लूजी भी काफी ज्यादा फायदा उठा रहा है। यह जियाली फैमिली लूजू की इन हरकतों से काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रही थी, लेकिन आखिरकार वो कुछ कर भी नहीं सकते थे, क्योंकि अगर उन लोगों ने लूजू को परेशान किया तो वो सीधा जाकर जिया फैमिली की मदद करना शुरू कर देगा, जिसके बाद जियाली फैमिली के पास कुछ नहीं बचेगा और इसी वजह से वो लोग कुछ कह नहीं पा रहे। यहाँ सीन शिफ्ट होकर जियावियान पर आ जाता है, जिसके मास्टर उसे एक एनर्जी रोप से काफी बुरी तरीके से पीट रहे थे। यहाँ ये सब करने की वजह बस ये थी ताकि जियावियान की बॉडी मजबूत हो जाए। इसके बाद अचानक ही हम देखते हैं कि जियावियान जंप मारकर अपने 8 पोल स्मैशिंग फिस्ट का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर मौजूद एक बड़ी सी चट्टान को तोड़ देता है, जिसे तोड़ने के बाद वो खुद भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और साथ ही वो खुश होते हुए कहता है कि शुक्र है कि मेरी बॉडी काफी ज्यादा मजबूत हो चुकी है, नहीं तो अभी मेरा हाथ टूट गया होता। इसके बाद जियावियान अपने मास्टर की तारीफ करते हुए कहता है कि आपकी ये 8 पोल स्मैशिंग फिस्ट टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल की है। मानना पड़ेगा कि आपके फाइटिंग स्किल्स काफी ज्यादा कमाल के हैं, लेकिन अभी भी मैं एक बात सोचने पर हैरान हूँ कि आप जैसे पिल मेकर्स की रैंकिंग कैसे होती है। यानी कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि आखिर हम ये बात कैसे
डिसाइड करेंगे कि आखिर कौन सा पिल मेकर किस ग्रेड का है। जिस पर उसके मास्टर जवाब देते हैं कि हम सारे पिल मेकर्स के पास एक स्पेशल टाइप की फ्लेम होती है। इस फ्लेम के कलर को देखकर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा पिल मेकर किस रैंक का है। यानी कि फ्लेम जितनी ज्यादा डार्क कलर की होगी उस पिल मेकर का रैंक भी उतना ज्यादा हाई होगा। जिस पर जियावियन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गया था और वो अपने मास्टर से कहता है कि क्या मैं आपकी फ्लेम देख सकता हूँ। ये सुनते ही मास्टर याओचेन अपनी फ्लेम को अनलिस्ट कर लेते हैं, जिसे देखकर जियावियन काफी ज्यादा शॉक हो गया था, क्योंकि उसने पहली दफा कोई व्हाइट फ्लेम देखी थी। उसे मालूम नहीं था कि फ्लेम इस कलर की भी हो सकती है। उसे लगा था कि फ्लेम फायर कलर की होगी। इसके बाद मास्टर याओचेन उसे बताते हैं कि ये फ्लेम हमारे पिल्स मेकर के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये पिल्स बनाने में हमें काफी ज्यादा मदद करती है। और साथ ही साथ तुम्हारी फ्लेम जितनी ज्यादा पावरफुल होगी तुम्हारा दुश्मन भी तुमसे उतना ज्यादा दूर रहेगा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो तुमसे आकर फाइट कर सके। यहाँ अपने मास्टर की ये सारी बातें जियावियन काफी ज्यादा इंटरेस्ट के साथ सुन रहा था। साथ ही साथ वो अपने मास्टर के हाथ में उस फ्लेम को भी देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा होता है। जिस पर उसके मास्टर उसे कहते हैं कि इसे छूने की गलती मत करो, क्योंकि ये एक 11th रैंक की स्पिरिट कोल्ड फ्लेम है, यानी कि ये तुम्हें बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। ये सुनती जियावियन शांति से अपनी जगह पर बैठकर अपने मास्टर से कहता है कि जब मैं भी एक पिल मेकर बन जाऊं तो यकीनन मेरे पास भी इस तरह की कोई फ्लेम आ जाएगी। वाकई उस दिन का मुझे काफी ज्यादा बेसब्री से इंतजार होगा, लेकिन तब तक मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे कोई हेवनली लेवल का स्किल सिखा दो। इस पर मास्टर याओचेन उस पर भड़कते हुए कहते हैं कि नॉनसेंस, तुम्हें क्या लगता है कि हेवनली लेवल की स्किल्स को हासिल करना किसी पत्थर को तोड़ने जैसा है? इस तरह की स्किल्स को हासिल करने के लिए तुम्हें लगातार सालों तक मेहनत करनी होगी। जिस पर जियावियन काफी ज्यादा निराश हो गया था, लेकिन तभी मास्टर याओचेन उसे कहते हैं कि तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक हेवनली स्किल से भी काफी अच्छी टेक्निक है। मुझे लगता है कि अगर तुम उसे सीख लो तो ये तुम्हारे लिए और भी ज्यादा बेहतर होगा। जो सुनकर जियावियन फिर से थोड़ा सा एक्साइटेड हो गया था और वो अपने मास्टर से पूछता है कि बताओ तुम किस स्किल के बारे में बात कर रहे हो। जिस पर उसके मास्टर बताते हैं कि मैं एक येलो लेवल स्किल की बात कर रहा हूँ। ये सुनकर तो फिर से जियावियन निराश हो गया था, क्योंकि दोस्तों येलो लेवल स्किल्स काफी ज्यादा वीक और कमजोर होते हैं। यहाँ मास्टर याओचेन उसे कहते हैं कि अरे यार, मैंने तुम्हें अभी अभी बताया कि ये स्किल दूसरों से अलग है, क्योंकि ये स्किल्स खुद को इवॉल्व कर सकती है। यानी कि धीरे धीरे तुम जितने ज्यादा पावरफुल होते जाओगे तुम्हारी ये स्किल्स भी पावरफुल होती चली जाएगी। यहाँ ये बात सुनने के बाद जियावियन को यकीन नहीं आ रहा था और वो अपने मास्टर से कहता है कि भला ऐसे कैसे हो सकता है? कोई भी स्किल खुद को इवॉल्व नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने कभी भी ऐसे स्किल के बारे में नहीं सुना। जिस पर मास्टर याओचेन उसे कहते हैं कि हाँ, तुम इस स्किल को इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि अब तक इसे कोई भी आसानी के साथ सीख नहीं पाया। ये सुनकर जियावियन थोड़ा सा हैरान जरूर हो गया था, लेकिन तभी वो अपने मास्टर से कहता है तो इसका मतलब आपको वो स्किल जरूर आती होगी। जिस पर मास्टर याओचेन बहुत ही अजीब तरीके से कहते हैं कि नहीं, मुझे नहीं आती। ये सुनने के बाद जियावियन उनसे कहता है फिर जरूर आपने उस स्किल को किसी को इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। जिस पर दोबारा ही उसके मास्टर काफी ज्यादा एम्बेरस होते हुए कहते हैं कि नहीं, मैंने किसी को ऐसा नहीं करते हुए देखा। यहाँ अपने मास्टर की ऐसी बातें सुनकर जियावियन काफी ज्यादा शॉक हो गया था और वो उनसे कहता है फिर आप मुझे ये स्किल सिखाओगे कैसे? आपको तो मालूम भी नहीं कि वाकई में ये स्किल खुद को इवॉल्व भी कर सकती है या नहीं, बस आप ऐसे ही कह रहे हो। जिस पर उसके मास्टर उसे बताते हैं कि मैं तुम्हें एक ऐसी बुक दूंगा जिसको रीड करके तुम खुद ही ये स्किल सीख जाओगे, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ ये दोनों इसी तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी मास्टर को वहाँ पर जूनियर की आहट सुनाई दे देती है, जिसकी वजह से वो फौरन से रिंग में चले गए थे। अभी कुछ देर बाद जूनियर भी जियावियन को ढूंढते हुए वहाँ पर आ गई थी, जो कि जियावियन के जिस्म पर ऐसे जख्म देकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो जियावियन से सवाल करती है कि बताओ तुम्हें ये चोट किसने पहुंचाई? जिस पर जियावियन झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं अपने 9th लेवल को ब्रेक थ्रू करने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं ऊपर चट्टान से नीचे गिर गया और इसी वजह से मुझे चोट लग गई। यहाँ उसकी ये बात सुनकर जूनियर उसे फौरन नीचे बिठाते हुए उसके जख्मों पर मलहम लगाना शुरू कर देती है, जिसके बाद जियावियन उसे काफी ज्यादा प्यार से देख रहा था। यहाँ जब जूनियर को इस बात का एहसास होता है तो वो भी फौरन से शर्मा गई थी और वो जियावियन से कहती है कि आप मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? जिस पर जियावियन भी ब्लश करते हुए कहता है नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मैं तुम्हें देख रहा था। यहाँ जूनियर जियावियन से कहती है कि तुम काफी ज्यादा थक चुके होगे तो क्यों ना तुम मेरी गोद में लेटकर थोड़ा सा आराम ही कर लो। जिस पर जियावियन ने भी उसकी बात मान ली थी और वो अपना सर उसके पैर पर रखकर आराम करने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी तरफ जूनियर अपनी थोड़ी सी एनर्जी जियावियन को पास करके उसके जख्मों को हील करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक वो महसूस करती है कि जियावियन नींद में भी कल्टीवेशन करते हुए अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर रहा है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ कुछ देर बाद जब जियावियन की नींद से आंख खुलती है तो वो भी ये देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था कि वो हवा में उड़ रहा है और उसके आसपास एनर्जी भी फैल चुकी थी, जिसके साथ साथ वो महसूस करता है कि उसकी एनर्जी भी बढ़ चुकी है, यानी कि उसने अपने लेवल 9 को भी ब्रेक थ्रू कर लिया है। यहाँ जूनियर भी जियावियन के पास आकर उससे कहती है कि आखिरकार तुम नींद से जाग गए, मुझे तो यकीन भी नहीं आता कि तुम नींद में भी कल्टीवेशन कर सकते हो, तुमने तो वाकई में ही काफी ज्यादा कमाल कर दिया है। जिस पर जियावियन थोड़ी देर के लिए खुश हो गया था, लेकिन तभी वो उससे माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैं अपनी कल्टीवेशन में इतना ज्यादा बिजी हो गया था कि मैंने तुमसे ये बात पूछी ही नहीं कि आखिर फैमिली की हालत कैसी है। जिस पर जूनियर उसे बताती है कि हमारी फैमिली की हालत काफी ज्यादा बुरी चल रही है, क्योंकि तुम्हें ये बात तो अच्छे से मालूम ही होगी, जियाली
फैमिली ने हमारे मार्केट प्लेस पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से हम लोग अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे। ये सुनने के बाद जियावियन जुनीर से कहता है ठीक है, इसका मतलब हमें मार्केट जाना होगा ताकि मैं इस मसले का कोई ना कोई हल निकाल सकूं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ मार्केट प्लेस पर आ जाता है, जहाँ जियानली फैमिली के लोग अपनी पिल्स बेच रहे थे। लोगों से कहते हैं कि जल्दी आओ और हमारी कल्टीवेशन पिल्स खरीद लो, क्योंकि ये आपकी कल्टीवेशन स्पीड को 100 गुना ज्यादा कर देगी। जिसकी वजह से वहाँ पर लोगों का हजूम बढ़ गया था, जबकि दूसरी तरफ जियानली फैमिली वहाँ पर जियाओ फैमिली के लोगों को बिजनेस नहीं करने दे रही थी। तभी जियावियन भी जुनीर को लेकर वहाँ पर आ जाता है, जो कि आते ही जियाली फैमिली के लोगों से कहता है कि अपने गुंडों को लेकर यहाँ से दफा हो जाओ। जिस पर जियाली फैमिली के लोगों ने उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि लूजी अपने सामने जुनीर को देखकर कहता है कि आखिर ये खूबसूरत लड़की कौन है। जिस पर जियाली फैमिली का यंग मास्टर उसे बताता है कि इस लड़की का नाम जुनीर है, जो कि जियावियन की छोटी बहन है, और मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया था। यहाँ लूजी जुनीर के बारे में ये सब सुनते ही कहता है कि ये लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इस लड़की को पकड़कर मेरे पास ले आओ। जो सुनकर जियाली फैमिली का यंग मास्टर उससे कहता है कि तुम फिक्र ही मत करो, अभी के अभी मैं इस लड़की को ठिकाने लगा दूंगा, जिसके बाद ये लड़की तुम्हारे हवाले। ये कहते साथ ही वो यंग मास्टर आगे बढ़ते हुए जियाओ फैमिली की बेइज्जती करते हुए कहता है कि ये लोग इतने बड़े लूजर है कि इनके सामने कोई भी इनकी फैमिली की औरतों को छेड़ सकता है, जबकि ये लोग कुछ नहीं कर सकते। कि दूसरी तरफ खड़ा जियावियन ये सारी बातें सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था। वो अपने सकिंग पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक प्लेट को अपनी तरफ खींच लेता है। उसके बाद वो उसी प्लेट का इस्तेमाल करते हुए उस यंग मास्टर को इतनी जोरों के साथ हिट करता है कि वो हवा में उड़ता उड़ता काफी ज्यादा दूर जा रहा था। लेकिन यहाँ जियावियन का दिल अभी नहीं भरा था। वो दोबारा से उसे अपने सकिंग पाम से वापस खींचकर काफी ज्यादा बुरी तरीके से पीटना शुरू कर देता है। उसकी काफी अच्छी धुलाई करने के बाद जियावियन फ्लेक्स करते हुए कहता है कि क्या तुम में से कोई और भी मुझसे लड़ना चाहेगा। जिस पर लूसी को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो अपनी फुल एनर्जी अनलिस्ट करते हुए कहता है कि लड़के अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है।